सांसद कैसा हो? सांसद कैसा हो? दीवार का सांसद कैसा हो? दीवार का सांसद कैसा हो? नामांकन करके कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी। नामांकन आज आखिरी दिन क्यों किए सर? पहले करना था। क्यों पहले करना? सभी लोग बड़े बड़े नेता सभी लोग पहले किए हैं। बड़े लोग शौक से, अपने सुख से, लालच से, मैं क्षेत्र का पूरा जिले का परिभ्रमण करके लोगों का जनादेश जब प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब मैं विजय के नहीं नामांकन किया। मैनिफेस्टो क्या है सर आपका? मैनिफेस्टो सबसे पहला कि भ्रष्टाचार दूर करना और लोगों में नैतिकता का पाठ कराना। अपना लड़ाई किसके साथ देख रहे हैं सर आप? किसी से नहीं, मैं उस वर्ग का है ही नहीं। जीतने के बाद आप भी किसी पार्टी में चले जाएंगे या निर्दलीय सेवा करेंगे लोगों का? निर्दलीय सेवा नहीं करेंगे, जो राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर होगा उसी के साथ रहेंगे। आखिरी में क्या अपील कीजिएगा सिवान की जनता से? सिवान की जनता से यही अपील करें कि मेरी लड़ाई सिवान की जनता की लड़ाई है। अगर मैं हारता हूँ या सिवान की जनता की हार होगी। अगर आप जैसे पुराने तरह के नेता थे उसी आचरण में ढलना चाहते हैं तब तो आपकी हार है, मेरी हार नहीं है। सत्य की हार मैंने सत्य हारता नहीं है, लेकिन अगर आप हम नहीं जीतते हैं तो हमको लगता है कि सिवान की जनता हार रही है, हम नहीं हार। जीतेंगे तो क्या कीजिएगा सिवान के लिए? है तो अभी जीतने पर सबसे पहले जितने हम लोग अनैतिक हो गए, जितने नेता हैं, जितने अफसर हैं, फर्स्ट पढ़ लिख के सब समझदारी के सबसे टॉप पोस्ट पर हैं, और आप झेल रहे हैं कि प्रखंड से लेके और राज्य तक कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आम जनता कैसे पिस रही है। तो वो साधारण सा देखते हैं कि अदालत लगती है खाने में, उस गर्मी में न जनता को बैठने का जगह है, न पानी की पीने की व्यवस्था है, और न वहाँ एक भी फैसला होता है, सबके बाद में फॉरवर्ड जाता है। आई बात से क्या लाभ? इमीडिएट फैसला हो, इमीडिएट डिस्कशन हो, जनता को राहत मिलेगी। क्या लगता है सर कि इस बार की जो जनता है जात पात से ऊपर उठ करके, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव होता है बड़े ही पार्टी लेवल की होती है, तो जात पात से उठ के लोग अपना मतदान करेंगे? एक मार्गदर्शक की भूमिका में मैं आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, जितने किसान हैं, जितने अनपढ़ हैं, जितने गंवार हैं, वो ज़्यादा ईमानदार हैं जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जातिग्रस्त भावना से, धर्म की भावना से। और आम जनता गलत नहीं है, नेताओं के द्वारा भड़का के समाज को तोड़ा जा रहा है। मैं स्वस्थ समाज का निर्माण के लिए बहुत दिन से प्रयास करता हूँ, 20 साल से मैं कार्य करता हूँ, और आम जनता पर भरोसा है कि आम जनता मेरे साथ रहेगी। 40 सालों से आपने जनता की सेवा की है, एक डॉक्टर होने के नाते आप किस प्रकार से आप सिवान का सेवा करना चाहते हैं? सरल भाव से, बाकी हमारे आचरण से, बाकी नेता प्रेरित हो कि हाँ इस तरह के लोग पार्टी में डालना चाहिए। सिवान हमेशा से एक बाहुबल धन बल से राज करते आए हैं, अब जनता इस बार किसको चाहेगी, कैसा विचार बनाएगी? क्योंकि 5 साल में ठगते ठगते ये जनता तबाह हो गई है, अब कैसा प्रतिनिधि चाहिए? फिर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो जिनका प्रत्याशी का भी टिकट मिला है वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे नहीं मांग पाता, क्योंकि उनका जो कोई 3 साल तक विधायक रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रहा है, मंत्री रहा है, कोई लोग विपत्ति रहे हैं विधानसभा के मेंबर, अपने कार्यों को नहीं मोदी जी के नाम पर वोट मांगना पड़ता है। हमको आज तक के अपने कार्य पर भरोसा है। जनता अगर समझ जाएगी तो हमारी बात आप जन जन तक पहुंचा देंगे। केवल नाम बताएंगे कि डॉक्टर शुक्ला चुनावी मैदान में है, हमें लगता है कि हम ये जनता सब समझती है। नेता की बरगलाव में रह के इस तरह का माहौल बढ़िया हमारा। चलिए ठीक है। चलिए, क्या कहेंगे डॉक्टर शुक्ला जी के लिए? आज उनके साथ खड़े हैं, इनसे कदम से कदम मिला के चल रहा है, नामांकन भी हो गया, क्या कहिए? मेरा नाम है मैं क्या प्रस्ताव तो इसलिए एक ही समाज से होने के साथ साथ उन्होंने समाज के सुधार के लिए सतत प्रयास किया, और बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य समाज की रचना के लिए ये बहुत दूर घूम करके गांव में जा कर के शिक्षा और संस्कार को जगाया है, ताकि समाज की कुरीतियाँ दूर हो सकें। और आज राजनीति के क्षेत्र में जो आए हैं
जो राजनीति के क्षेत्र में आकर के हम लोगों पर एक नई दिशा देने के लिए आए। कि आज के माहौल में, राजनीतिक माहौल में जो वातावरण है उसको समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा इतिहास के पन्ने के पीछे जाइए, अवलोकन कीजिए। जब यह देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में सारे लोग लड़े, सभी धर्म के लोग एक साथ लड़े, कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद हमको यह मतदान का अधिकार मिला है। लेकिन सत्ता के लोलुप लोगों ने, उच्चस्थ लोगों ने इस देश को बांट दिया कुर्सी के लालच में, और वह भी धर्म के आधार पर बांट जिसका परिणाम आज भी देख रहे हैं कि हमारा ही पड़ोसी पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना है। आज भी यह बात तुष्टीकरण की जो नीति हो रही है, भले ही विकास की बात कही जाए, लेकिन उसके पीछे तुष्टीकरण की बात लगी रहती है। कोई हिंदू तुष्टीकरण की बात करता है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है, कोई जातिवाद का बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, और इस तरह से एक समाज में ऐसा वातावरण बन गया है जो आने वाले भविष्य में समाज को तोड़ देगा। हम लोगों को यह उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इस देश को ही नहीं, इस यहाँ के लोगों को नहीं, बल्कि देश को एक संवाद देंगे कि स्वस्थ समाज की जो परिकल्पना हमारी है, उससे ही देश का कल्याण हो सकता है। और पूरे राजनीति क्षेत्र में यह बात का एक उदाहरण देंगे कि साहब जातिवाद को छोड़ो, धर्मवाद को छोड़ो, जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटो नहीं तो वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं, सचरित्र व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट में भी जा कर के हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी जनता इनके साथ खड़ी है कि हम लोग इनको इस बार निश्चित जिताएंगे और इस सीवान को कलंक को मिटाएंगे, क्योंकि अब ये मजबूत की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और बिहार की धरती हमेशा एक नई संवाद दी है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का समय हो या उसके भी पहले इतिहास में जाकर देखें। जब भी समाज में कुरीतियाँ आई हैं, बिहार आगे बढ़ा है और उन कुरीतियों का मुकाबला किया है, नया दिशा दिया है। हम भी एक नया दिशा देने के लिए अपने नेता का सम्मान करते हैं और इनको आगे रख करके हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक नया संदेश देने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं शुभकामना करता हूं कि हम लोग जीवित रहें। सर एक सवाल है सर, 15 साल पहले जंगल राज था, 15 साल फिर हो गया मंगल राज में, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, न जंगल राज की बात मैं करता हूँ न मंगल राज की बात करता हूँ। अभी तो मंगल राज है ना। सुनिए, देखिए, मैं तो यह कहता हूँ कि देश को तोड़ो नहीं। चाहे तुम राजनीति के लिए, अपने कुर्सी के लिए, केवल ये कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके दिमाग में एक ही बात है कि हमें सांसद जिताना है, प्रतिनिधि जिताना है, तो किसी भी तरह से उस व्यक्ति को लाओ जो जीत सकता है, भले ही उस पद के लायक नहीं हो। तो हमें तो यह कहना है कि साहब सचरित्र व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, जो उस पद के लायक है, उसके लिए आप अपना मतदान दें, क्योंकि आपका मतदान का कीमत है और उसको जो भुलाएं नहीं। बड़ी बलिदान के बाद आपको यह मतदान का अधिकार मिला है। इसलिए बंधुओं, इन सारी बातों से उठ करके अपनी आत्मा की आवाज़ पर हमारे शुक्ला जी को विजयी बनावे। आपके चैनल को धन्यवाद बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए सर। आपको चैनल का धन्यवाद बोल रहा हूँ। आज जनता का सहयोग और प्यार हमें मिल रहा है। हमारे डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला जी को जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है। डॉक्टर साहब घूम रहे थे पहले सब समाज में, तो घूमते संपर्क तो लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसको वोट दिया जाए। लोगों ने उनको उत्साह करके उठाया, जनता उनको उत्साह करके उठाई है, तब डॉक्टर साहब उठे। तो नामांकन पहले कराना था, आज आखिरी दिन क्यों आए? आखिरी दिन लोग उत्साह करते हैं, लोग बोलने लगे यहाँ डॉक्टर साहब कराइए। लोग जनता के बोलने की वजह से डॉक्टर साहब से कराए। क्या लगता है लोगों का भरोसा मिल पाएगा इस? हाँ, जनता का भरोसा। डॉक्टर साहब 40 साल सेवा की है जनता का, DMC के डॉक्टर, और सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे।
निःशुल्क सेवा भी किए हैं, ऐसा बात नहीं नहीं। गुठनी और मैरवा के अलावा सिवान में लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे? हम सपोर्ट कर सिवान में बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, पूरे जिले से लोग सपोर्ट करेंगे। कई नेता पार्टी से भी आए हैं, कई नेता निर्दलीय भी है, धाकड़ धाकड़ भी यही तो नेता है। जनता कर रही है, यही जनता कर रही है। कोई स्वच्छ छवि का आदमी नहीं आया हुआ है। लड़ाई में किससे आकर हैं डॉक्टर साहब अपने आप को? डॉक्टर साहब को लड़ाई देने के लिए डॉक्टर साहब तैयार, जनता दे रही है, जनता लड़ाई दे रही है। लड़ाई कोई किससे है? प्रत्याशी लड़ नहीं रहा है, जनता लड़ा रही है। लड़ाई किससे है डॉक्टर साहब का? लड़ाई डॉक्टर साहब को अभी नॉमिनेशन आज हुआ है, डॉक्टर साहब लड़ाई में। शुक्रिया। आपका नाम? ये सब